हेलो स्टूडेंट्स, एक बार अपना अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक लिखा हुआ है। पीछे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन कर लिया था पूरा का पूरा। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोगों को लेंसेज के बारे में पढ़ना था। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्फेरिकल लेंसेज है, गोली लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे जो पहली बात आएगी वो लेंस। लेंस क्या होता है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। लेंस क्या होता है, देखिए मैंने डिफिनेशन लिख रखी है सबकी यहाँ पे। चूंकि मैंने पहले बताया था कि मैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही बार वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों लिख रखा है, ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। अब देखिए लेंस की डिफिनीशन क्या होती है, प्रॉपर डिफिनीशन। होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू सरफेसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखे हैं, दो सतहों में से कम एक सतह वक्राकार हो के बीच गिरा समान तथा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। इसका मतलब क्या है, पहली चीज जो मीडियम होगा वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब उसके आर पार देखा जा सके। दूसरी चीज समान हो, मतलब पूरा एक जैसा हो। ठीक, ऐसा कोई मीडियम हो और इसे दो बाउंड्रीज के बीच में हम पैक कर दें। ठीक, और बाउंड्रीज में से कंडीशन क्या दिया गया, कोई एक बाउंड्री, क्योंकि हम यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं, तो कोई एक बाउंड्री क्या हो, कर्व्ड हो या स्फेरिकल शेप का हो। ठीक, तो कोई एक बाउंड्री कर्व्ड हो जाए। तो इस प्रकार के जो सिस्टम को फॉर्म करेंगे हम लोग उसको कहेंगे लेंस। ठीक है, अब देखिए लेंस बना लिए। लेंस बनाने के अच्छे से एग्जांपल्स जैसे जान लीजिए, कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, जो कांच वाली ग्लास आती है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर बिल्कुल साफ पानी भर लीजिए, वो लेंस का काम करेगा। कोई ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लीजिए और पन्नी के अंदर पानी भर लीजिए तो काम करेगा। कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, कोई पानी जरूरी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड भर लीजिए। या कोई कांच हो जिसका एक सरफेस कर्व बना दिया गया हो, एक सरफेस प्लेन हो या फिर दूसरा फिर कर्व हो, तो एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होना चाहिए, दूसरा सरफेस कुछ भी हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस में क्या होगा, लेंसेस फॉर्म करेंगे तो कितने टाइप्स के लेंस फॉर्म होते हैं। तो पहला होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। जनरली हम लोग दो तरह के लेंसेस फॉर्म करते हैं। लेंसेस और भी टाइप्स की होती हैं, बस क्लास 10th लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो लेंसेज की बात कर रहे हैं। क्लास 10th और 12th लेवल पे दो लेंसेज की बात किया था, उसके बाद आगे जाने पर और भी लेंसेज होते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस में क्या है, देखिए ध्यान से। अ कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेड एंड इट डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। मतलब इसका क्या है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में हमारा पतला होगा, ऐसे कुछ फॉर्म होगा, और किनारों पर क्या होगा, मोटा। आप देख पा रहे हैं कि ये किनारे जो एंड पॉइंट है, एजेज जो होते हैं, ये क्या है, मोटे हैं, और बीच में क्या है, पतला। तो अगर कोई लेंस ऐसा है, इसका बिहेवियर ये होता है कि ये लाइट बीम को डाइवर्ट करता है, मतलब फैलाता है। तो अगर फैला रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे चीज लिख रखा है मैंने। इसी चीज को हिंदी में लिखा गया है कि अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, और यह प्रकाशित किरण पुंज ऑप्टिकल बीम होती है, या रे कह लीजिए। रे और बीम में थोड़ा सा अंतर है। रे एक सिंगल लाइट को बोलते हैं, बीम ढेर सारी लाइट रेज को, या सेट ऑफ लाइट रेज जो होगी उसको क्या बोल देंगे, बीम। अपसरित करता है, यहाँ पे हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, फैलाने को अपसरित करना कहते हैं। ठीक है, और मोड़ने को अभिसरित करना कहेंगे, नीचे हमने लिखा होगा कहीं, ये होता है अभिसरित करना। तो अपसरित करता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये है अपसारी लेंस, और नीचे क्या लिखा होगा, अभिसारी लेंस। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, अपसारी और अभिसारी। ये चीज ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। ये चीज हो गया। तो लेंसेस में पहला लेंस जो हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस, जो बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, और कॉन्वेक्स लेंस जस्ट उसका उल्टा बता दीजिए। लेंस इज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस, बीच में मोटा हो, किनारों पर क्या हो, पतला हो। एंड इट कन्वर्जेज द ऑप्टिकल बीम, ये लाइट बीम को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि एक तरफ मोड़ता है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, या इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, नीचे मैंने हिंदी में लिख रखा है। इसको कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक, यहाँ बीच में आप देख पा रहे हैं कि इसकी मोटाई ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, और यहाँ किनारे पे क्या है, पतला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो लेंस जान लें हम लोग कि लेंस होता क्या है। लेंस के बाद हम लोग देख लें टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने टाइप होते हैं, नेक्स्ट में जब चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे
लेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो इसमें देखिए अभी तो 2 टाइप पढ़े, इन दोनों टाइप्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक। जैसे कॉन्वेक्स लेंस मैंने कहा या कॉनकेव लेंस कहा, तो कॉन्वेक्स लेंस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। जो हमारे लेंस के दोनों सरफेसेस होंगे उसमें एक तो कर्व्ड होगा, कंफर्म है, लेकिन जो दूसरा होगा उसका शेप क्या होगा, उस शेप के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बना रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब फोकस कीजिए इस पे। ये हमारा पहला लेंस है, इसमें दोनों तरफ का जो कर्व्ड सरफेस है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो दोनों तरफ का कर्व्ड सरफेस है, इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि R1 और R2 लिखा गया है। इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अलग अलग है, दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस हैं, तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। उसी तरह से अब बाई कॉन्वेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, उभयोत्तल, ठीक है, हिंदी में उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, तो ये भी इसके भी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं, बट इनके दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। मतलब जितना रेडियस इस सरफेस का है, ठीक उतना ही रेडियस इस सरफेस का है, दोनों ही सरफेसेस का रेडियस क्या है, सेम है। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इसके बाद देखिए तीसरे वाले में एक सरफेस हमारा प्लेन है, दूसरा सरफेस क्या है, कर्व्ड है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। पहला सरफेस प्लेन, दूसरा कॉन, तो दूसरा क्या बोल देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से जो हमारा ये है तीसरा वाला, चौथा वाला पॉइंट, एक्चुअल में इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफरेंस लिया गया है। आप लोगों की किताब में जब कैटेगराइज किया गया है वहाँ पे 3-3 किया गया है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप्स बताए गए और कॉनकेव लेंस के भी 3 टाइप्स बताएंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, पहला सरफेस कॉन्वेक्स लिया, दूसरा सरफेस कॉनकेव लिया, ठीक। तो इसको हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। एक सरफेस कॉनकेव है हमारा, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है कि मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है, ये इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स कह रहे हैं। अगर ये लेंस ऐसे भी बना होगा, इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स दिखा देंगे। लेंस चाहे हमारा ऐसे रखा हो चाहे ऐसे रखा हो, क्या फर्क पड़ता है, लेंस तो लेंस रहेगा, एक ही लेंस रहेगा। तो हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कंफ्यूज मत होइए, जैसे मैंने यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेन पहले लिया, कॉन्वेक्स बाद में लिया तो प्लेनो कॉन्वेक्स कहा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉनकेव बाद में लिया गया है, कॉन्वेक्स पहले लिया गया है, उसके बावजूद हम क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो लेंस को चाहे हम ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, नाम में अंतर नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। सरफेस के बेसिस पे बताया जा रहा है कि एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक। यहाँ पर एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इसके आधार पर बताया जा रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह से जब हम कॉनकेव लेंसेज की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंसेज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाई कॉनकेव, ठीक। द्वि अवतल बोला जाता है ये, बाई कॉनकेव को हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वि अवतल। इसको हम लोग समतलोत्तल बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम नाम दे रहे हैं हिंदी में। इसको समतलोत्तल बोलते हैं, समतल उत्तल। अवतलोत्तल मतलब एक सरफेस अवतल दूसरा उत्तल, तो अवतलोत्तल बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे क्या बोला, बाई कॉनकेव मतलब द्वि अवतल, ठीक है। इक्वी कॉनकेव दिया गया है, द्वि अवतल में इक्वी कॉनकेव में कोई खास अंतर नहीं, मैंने भी बताया, सिर्फ और सिर्फ अंतर इतने का है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अलग अलग है, यहाँ पे दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बस इतने का अंतर है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है प्लेनो कॉनकेव, ठीक। तो जैसे यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स था, वैसे यहाँ पे क्या है, प्लेनो कॉनकेव है। इसमें एक सरफेस आप प्लेन देख पा रहे हैं, दूसरा सरफेस कॉनकेव। यहाँ पर क्या है, एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बनाया गया है इसमें बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा पतला होगा, ठीक। ये थोड़ा सा फिगर गलत है, इसको बनाने का तरीका ये होगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये बीच वाला पोर्शन क्या होगा, थोड़ा सा पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन है ये दिख रहा है कॉन्वेक्स, और ये क्या दिख रहा है, कॉनकेव। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे लेंसेस हैं जो कि जनरली 2 मेन होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बाद जब हम इनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं तो दोनों को 3-3 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफिनीशंस, फिर से वही, मतलब जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा लेंस, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, उसमें कोई भी स्टडी करने के लिए कुछ डिफिनेशन चाहिए, कुछ पॉइंट चाहिए हमको।
तो उसके रिलेटेड हम लोग कुछ डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो जैसे पहला नाम दिया गया है ऑप्टिकल सेंटर का। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? प्रकाशित केंद्र। जैसे आप मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में एक नाम आया था पोल। पोल क्या होता था? मिरर का सेंटर पार्ट, जहाँ से हम लोग सारे डिस्टेंसेस मेजर करते थे। इसी तरह से जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जहाँ से हम सारे डिस्टेंसेस क्या करेंगे? मेजर करेंगे। उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो ये हमारा कहता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है? तो द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी डिफिनेशन देख लीजिए। द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस इनसाइड द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये इंग्लिश में डिफिनेशन हो गई। हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा गया है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। ठीक। प्रकाशित केंद्र कहलाता है। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस ऐसे दिया गया है तो इसमें कहा जाता है कि हमारे मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष क्या होता है? पहली चीज, मुख्य अक्ष देखिए, किसी भी लेंस में दो सरफेसेस होंगे। पहला सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस इधर वाला हो गया। इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र। इसको मैं मानूंगा R1, पहले सरफेस का रेडियस R1, और दूसरे सरफेस का रेडियस कहीं इस साइड रहा होगा, इसको मैं क्या कहूंगा? R2। इस पॉइंट को मैं कहूंगा C2 और इस पॉइंट को क्या कहूंगा? C1। पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में है क्या कि अगर इस पूरे सरफेस को हम एक स्फीयर के फॉर्म में ऐसे बना दें, पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ पे, पहले सरफेस के लिए। और यही काम अगर हम दूसरे सरफेस के लिए करेंगे ऐसे, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? दूसरे साइड में। तो देखिए, पहले सरफेस का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए। दूसरे सरफेस का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस। उसी तरह से फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस होगा, यहाँ पे ले लीजिए चाहे यहाँ पे ले लीजिए, उसको क्या बनेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। दूसरे वाले के लिए क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस। ठीक। हिंदी में वक्रता केंद्र है, और ये क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया। यानी पहले सरफेस का वक्रता केंद्र C1, पहले सरफेस के लिए वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे सरफेस के लिए वक्रता केंद्र C2, दूसरे सरफेस के लिए वक्रता त्रिज्या R2। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? ये तो मैंने बता दिया, दो सरफेसेस हैं। अब कोई भी लाइट बीम अगर इस पर इंसिडेंट होती है तो वो दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि दोनों सरफेस उसका रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? तो अब मैं इस डायग्राम को हटा करके फिर से एक नया डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस था। हाँ, मैं मुख्य अक्ष बता रहा था। इसी में दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को, C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन होती है, C1 और C2 को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ ऐसे, तो देखिए होगा क्या, एक्चुअल में क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा N1। ठीक। अब जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो कहाँ जाएगी? नॉर्मल की ओर बेंड करेगी। ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड करती है, तो एक्चुअल में लाइट भी मैंने थोड़ा सा सीधा रखा है, ऊपर से लिया जाएगा ऐसे। ठीक है। अब ये बहुत माइनर बेंड होती है, और बेंड होने के बाद फिर से यहाँ मिली। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे इसका, तो N2 आएगा कुछ ऐसे, सीधा होगा जी। अब यहाँ पे क्या होगा? दूसरे सरफेस पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल से दूर हटेगी। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ बनाता हूँ। अब ये जो लाइट रे आ रही है उसको अगर पीछे बढ़ाऊँ, ये और ये जो जा रही है दोनों पैरेलल होती हैं एक्चुअल में। ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, लाइट रे जो जा रही है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस और लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जो लेंस के अंदर आ रहा है, यही क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। जनरली इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे या C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कहीं कुछ बुक्स में O लिखा गया है, कुछ बुक्स में C लिखा गया है। यहाँ पे आप लोगों को इमेज क्लियर नहीं हो रही होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा देखिए, एक ही और है। 10th लेवल में जो पढ़ाया था वो थिन लेंसेज पढ़ जाते हैं, पतले लेंस। और पतले लेंस के लिए हम लोग करते क्या हैं
कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ठीक बीच में मान लेते हैं ऐसे, और ये भी कब, जब इसके दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, सेम हो। ठीक, तो पहली चीज क्लास 10th में जितना पढ़ना है वो सिमेट्रिक लेंसेज पढ़ने हैं, मतलब कि दोनों तरफ के जो सरफेसेस होंगे उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज थिन लेंसेज पढ़ना है, तो थिन लेंसेज में क्या है, पतले लेंसेज में कि जो हमारे ये बेंडिंग होता है, लाइट का जो बेंड बता रहा था, ये बेंडिंग इतना कम होता है कि उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो एक सीधी रेखा बनाते हैं और जो इसका बीच को वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियरली देखना चाहें तो एक मोटा लेंस बनाइए ऐसे, ठीक है, और इसमें देखिए ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इधर से कोई लाइट रे मैं ले रहा हूँ, ऐसे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल की ओर बेंड होते हुए कुछ यहाँ आएगी और फिर नॉर्मल से दूर हटते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी। अब अगर इस लाइट रे को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये दोनों लाइट रे क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी। यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको बीच में मिलेगा इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी चीज को कॉनकेव लेंस के लिए करें, ये किसके लिए था, कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। अब अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए करते हैं तो कॉनकेव लेंस में क्या हमारा क्या होगा, ये कुछ हमारा कॉनकेव लेंस होता है। अब कॉनकेव लेंस में चेंज क्या आया, जो फर्स्ट सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इसी साइड होगा, यानी यहाँ पे C1 बनेगा। ठीक, और जो सेकंड सरफेस है ये वाला, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, दूसरे साइड होगा, यहाँ पे C2 बनेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसको R1 बोलेंगे, और इधर से इधर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक लाइट रे लेंगे, इसका नॉर्मल ड्रा करेंगे हम लोग, ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड करती है, एक्चुअल में लाइट रे क्या हो रही है, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड करेगी और बेंड करते हुए नीचे की तरफ जाएगी, और यहाँ जब आती है तो ये नॉर्मल से क्या होती है, इस पर जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ऐसे आएगा, नॉर्मल से दूर की ओर बेंड करती है। ठीक, तो यहाँ पर भी जो लाइट रे है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सेंटर को बीच में क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है तो यही जो पॉइंट होगा बीच वाला वो क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये दोनों लेंसेस में इतना समझ लीजिए कि बीच वाला जो पॉइंट होगा लेंसेस का, क्लास 10th लेवल में सिमेट्रिक लेंसेस पढ़ते हैं और पतले लेंसेस पढ़ते हैं, तो सीधे सीधे हम लोग इस रे को सीधा बनाते हैं और बीच वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी चीज, लेंस में कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही करेंगे, अभी हम इसको साइन कन्वेंशन बताएंगे। ठीक, जो नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारी वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अभी बताया कि लेंस है, लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इधर मान लीजिए कि C2 है, इधर क्या है C1 है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में वही चीज लिख रखा है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रा केंद्रों से गुजरकर जाने वाली रिजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है, इसमें कुछ बताना नहीं खास। नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो हमारा फोकस है। फोकस की डिफिनेशन क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, द पॉइंट थ्रू विच द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस passes or appears to pass after refraction from the lens is called the focus of the lens। मतलब कहा क्या जा रहा है इसमें कि अगर हम लोग कोई भी लेंस सिस्टम ले रहे हैं और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को लाइट रे आ रही है, तो या तो उससे पास करेगी या पास करते हुए लग रही होगी। जैसे मैं एक चीज बनाता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाता हूँ, समझ में आ जाएगी चीज आपको। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब जैसे लाइट रे पैरेलल यहाँ पे आती हैं जो, वो क्या होती हैं, फोकस इसकी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ट करती हैं, ये ऐसे पैरेलल आने वाली लाइट रे क्या हुई, कन्वर्ट करती हुई दिख रही हैं। अब एक यहाँ पे एक्चुअल में कन्वर्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट आया है क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बजाय कॉनकेव लेंस ले लें ऐसे, तो इसमें जो पैरेलल रह जाती हैं वो एक्चुअल में बाहर चली जाती हैं। ठीक, और इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो यहाँ से आती हुई दिखती हैं। मतलब क्या लग रहा है,
यहाँ पे एक्चुअल में आकर के यहाँ पे लाइट रेज मिल रही हैं। यहाँ पे क्या होता है, मिलती हुई या फिर यहाँ से आती हुई दिखती हैं, तो इसका जो फोकस होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, अब इसमें भी फोकस दो होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो लेंस होगा, लेंस में दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस। तो अब फर्स्ट फोकस क्या होगा, सेकेंड फोकस क्या होगा, किसको हम फोकस मानेंगे, ये तीनों चीजें हैं। तो इसको अब आगे देखते हैं। तो फोकस की डिफिनेशन जब आपको लिखनी होगी तो सिंपल सा आपको लिखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस का कोई एक पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज या तो मिले या मिलते हुए दिखे, ये चीज होगा। ठीक है, अब फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए इसको, नेक्स्ट में चलते हैं फर्स्ट फोकस पे। फर्स्ट फोकस को डिफाइन कैसे किया गया, देखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द आर टूवर्ड्स विच द लाइट रेज कमिंग becomes parallel to the principal axis after refraction from the lens। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का कोई एक ऐसा पॉइंट, मैं बना देता हूं इसको, ये हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस का कोई एक पॉइंट जहां से आने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। दिख रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, F1 फर्स्ट फोकस। ठीक, जनरली कैपिटल F से दिखाते हैं, मतलब नोटेशंस पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, कैपिटल F1 से इसको दिखाते हैं फर्स्ट फोकस। और फोकल लेंथ की बात करते हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ की, तो हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से और इधर की जो डिस्टेंस है F1 तक की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल F1 से दिखाते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये कहा जाता है। अब देखिए एक्चुअल में है क्या, लाइट बीम्स इस पॉइंट से आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही हैं। ठीक, अगर हम लोग यहीं पे कॉन्वेक्स बजाय कॉनकेव लेंस ले लें, इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, जो लाइट रेज ऊपर से ऐसे आती हैं राइट साइड से, ठीक, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अब हमको लग रहा होगा कि ये लाइट रेज कहाँ जा रही होंगी, इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट की ओर आती हुई दिखने वाली लाइट जो है क्या हो रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम लोग इसका जो कॉनकेव लेंस का फोकस होगा, फर्स्ट फोकस, वो यहाँ लाई करेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताया जाएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस होगा तो कहाँ जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, फर्स्ट फोकल लेंथ निगेटिव आएगी। वही चीज कॉनकेव के लिए, वो कॉन्वेक्स का था, कॉनकेव के लिए क्या होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड में, तो फर्स्ट फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट फोकस ये हो गया। इसी डिफिनेशन को अगर हायर लेवल में जाएंगे तो दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो उसका आसान तरीका मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट फोकस होता है ये एक ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है, ऐसे समझ लीजिए। अगर इस पॉइंट पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पुट करें, ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ये समझ लीजिए आपको। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट फोकस इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर विच इमेज पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी। क्योंकि माना क्या जाता है कि जो पैरेलल लाइट रेज हैं ये कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पे। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ ऑब्जेक्ट पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर विच इमेज पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी। यहाँ पर वही चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कि मैंने लिख रखा है ऊपर, ध्यान दीजिएगा, लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम तथा द्वितीय। द्वितीय फोकस मुख्य फोकस होता है, मतलब लेंस में जब हम फोकस की बात करेंगे तो किस फोकस को लेंगे, सेकंड फोकस को हमेशा लेंगे। ठीक है, तो सेकंड फोकस की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट फोकस तो हो चुका, लेंस का सेकंड फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स, जस्ट उसका उल्टा। पहले वाले में क्या था, जिस पॉइंट से आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे क्या है, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेकंड फोकस। तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे
तो अभी मैंने बनाया हुआ था कि जो लाइट रेज पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती हैं, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती हैं, किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं। चूंकि इस लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग, लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जिंग नेचर का लेंस होता है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे मिलाएगा। अब यहाँ पे जब लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2, सेकेंड फोकस। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या कहेंगे, स्मॉल f2 डिनोट करते हैं सेकेंड फोकल लेंथ। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो सेकेंड फोकल लेंथ है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि जो सेकेंड फोकस है वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात कर लें, कॉन्वेक्स के बजाय किसकी बात कर लें, कॉनकेव लेंस की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट रेज पैरेलल आएंगी ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं। अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं। अब इन लाइट रेज को जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो कहीं एक पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक, इसका जो फोकस होता है सेकेंड फोकस यहाँ लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है। देख पा रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेकेंड फोकस है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं F2 से, सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे या बात करेंगे लेंस के फोकस की, लेंस के प्रिंसिपल फोकस की, ठीक, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप मैंने लिख रखा है इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो जब भी हम लेंस के फोकस की बात करेंगे तो हम सेकेंड फोकस की बात करेंगे, यही प्रिंसिपल फोकस होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक, ये एक चीज़ कंफर्म रखिएगा यहाँ पे। इसके आगे मैंने फोकल लेंथ भी बता दिया। फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस, किस फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ या फोकस दूरी हिंदी में। ठीक है, अगर कहीं पर फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस दोनों दिया गया हो तो उस केस में ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस को तो हम मापेंगे, उसके साथ जब नाम रखेंगे तो क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ, जो सेकेंड फोकस की डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, सेकेंड फोकल लेंथ से प्रिंसिपल फोकस होता है, तो जब भी सिर्फ फोकस की बात करनी होगी तो हम लोग सेकेंड फोकल लेंथ की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे डिफिनेशंस लिख रखे हैं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो मैंने बता दिया क्या होता है। इसके बाद मैंने लिख रखा है, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक, उसके बाद दिया गया फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं पीछे थोड़ा सा। ये जो फोकस मैंने बनाया, इस फोकस से पास करने वाला कोई एक प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ध्यान दीजिएगा कि ये प्लेन ऐसे रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसका एग्जैक्टली 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे लिख रखे हैं हमने, पीछे अब अगले डिफिनेशन लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिखा गया है, इज कॉल्ड फोकल प्लेन। हिंदी में क्या कहेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये फोकल प्लेन हो गया हमारा। इसी तरह से इसका फोकल प्लेन बनाएंगे तो इसका फोकल प्लेन कहीं यहाँ लाई करेगा, पीछे साइड। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल प्लेन लाई करेगा, ये हमारा फोकल प्लेन हो जाएगा। फोकल प्लेन में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें एक चीज और लिख रखा है मैंने, फोकल प्लेन की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लास 10th में कुछ बुक्स में दिया है, कुछ बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। पर फोकल प्लेन की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अब तक जितने भी मैंने चीजें बताई उसमें मैंने ये बताया कि जो लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं या पैरेलल जाती हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आए, ठीक, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। कभी ऐसा हो कि लाइट बीम जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आए, ये लाइट बीम्स
आपस में तो पैरेलल हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इंसिडेंट लाइट बीम है, आपस में पैरेलल हैं, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अब नहीं रही। तो इस केस में क्या होता है, ये जो लाइट रेज होती हैं वो फोकस पर ना मिल करके फोकल प्लेन के किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लेंस में अगर लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज आपस में पैरेलल हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो वो कहाँ मिलेंगी, फोकस में ना मिल करके फोकल प्लेन में मिलेंगी। और फोकल प्लेन में मिलती हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए फोकल प्लेन बताना जरूरी हो जाता है, ठीक। तो फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पे मिलेगा तो ये इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका यूज हम लोग करेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। इसमें साइन कन्वेंशन था, साइन कन्वेंशन बताया था, साइन कन्वेंशन छोड़ दिया। साइन कन्वेंशन में क्या है, तो साइन कन्वेंशन जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, सेम का साइन कन्वेंशन है। मैंने मिरर्स वाले में बता रखा था साइन कन्वेंशन, सेम वहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक। मैंने अभी बताया कि ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। कुल मिला के बात यह है कि लेंस अगर ऐसे है हमारा और इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन पास कर रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या हो जाता है, इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ओ। ओरिजिन से जो प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर जो हमारा प्रिंसिपल ये मतलब पास करती है लाइन, इसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए, आपतित प्रकाश बाईं ओर से दाहिनी ओर को चलता हुआ लिया जाता है, ठीक। द इंसिडेंट लाइट इज टेकन टू बी ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि बुक्स लिखते समय प्रॉब्लम आती है कि हम अगर अलग अलग राइटर्स अलग अलग डायरेक्शन से हम लाइट रे को ले लें, तो हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो फिर सबका अलग अलग हो जाएगा, जो फार्मूले आएंगे वो थोड़ा सा चेंज आ जाएंगे, सबके साइन में डिफरेंसेस हो जाएंगे। साइन में डिफरेंस है तो लड़कों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, या किसी टीचर को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक रूल बना दिया कि हम लोग लाइट रेज जब भी लिखेंगे बुक, तो उसमें क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट लाइट रेज लेंगे, राइट हैंड साइड को जाते हुए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप लोग ऐसे भी सोच कर देख सकते हैं कि अगर लेंस ऐसे रखा हुआ है, ठीक, तो लेंस पे चाहे लाइट रे लेफ्ट से राइट की तरफ पड़े या राइट से लेफ्ट की तरफ पड़े, बिहेवियर उसका सेम होगा, ठीक। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो फोकस उसका इस साइड पड़ेगा, लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ ले ले तो उसका फोकस इस साइड बन जाएगा, ठीक, लेफ्ट साइड में। तो उसका बिहेवियर सेम होता है लेंस का। ऊपर से नीचे की तरफ हम लाइट रे इंसिडेंट करा दें तब भी उसका बिहेवियर वही होगा, ठीक। बट एक तरीका होता है लेने का, साइन कन्वेंशन यूज करने का, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से। तीसरा क्या लिखा है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस दैट इज द डिस्टेंस टू द लेफ्ट एंड द डाउनवर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर आर नेगेटिव। मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की कोई डिस्टेंस होगी तो इसको निगेटिव लिया जाएगा, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वो होगा तो उसको क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। इसी तरह से राइट की जो डिस्टेंसेस होती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, या एबव डायरेक्शन में होता है तो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो यही चीज़ मैंने चौथे पॉइंट पे लिख रखा है कि राइट में हो तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ हो तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंसेज से इमेजेस फॉर्म कैसे होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज। वहाँ पे दोनों लेंसेज का फॉर्मेशन, लेंसेज से इमेजेस का फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे क्लास 10th में जो दिया गया है वो है हमारा थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक, कि किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।